हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0। चलिए देखते हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। जो चैप्टर मैथ का चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव भी इसका बहुत ही आसान से पूछा जाता है, लेकिन बट स्टूडेंट सब बहुत सारा क्या गलती करता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो चलिए हम देखते हैं क्या छोटी छोटी बातें इसमें पूछा गया है। 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, कुछ 21 की भी है क्वेश्चन। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं एक बाय एक करके। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ से ये आपको सेट है ऑब्जेक्टिव का, प्रैक्टिस सेट है। तो आप देखिए इसमें हम इसको डिटेल भी देते हैं, डिटेल करते हैं इसको। आप जिसमें समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, प्रयास करते हैं कि सारे डॉट हमको इसी में आपको ख़त्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, यहाँ से क्या कहता है कि 0 दिया है, -1 है, 1 है, 2। तो प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो आप पढ़े होंगे पीछे भी। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। इसलिए देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहता हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या। निम्नलिखित इसका मतलब क्या था, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जिसका आंसर जो है ऑप्शन से मिलेगा। निम्नलिखित में जो नीचे लिखा हुआ उनमें कौन परिमेय है। तो परिमेय सबसे पहले हम लोग जानेंगे है क्या। तो परिमेय वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात सीधी बात समझिए जिसका वर्गमूल क्लियर आता है वह परिमेय है। तो देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा कहता है 25। 25 का वर्गमूल हमारा क्या होता है 5, रूट से क्लियर निकल गया। इधर √5 है, जिसका वर्गमूल क्लियर नहीं तो वो अपरिमेय होती है, अपरिमेय है। ये 1/√2 ये भी अपरिमेय, ये भी होती है, यही परिमेय हो जाएगा हमारा 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। सीधा याद रखिए आप लोग, जिसका वर्गमूल क्लियर नहीं आता वो अपरिमेय संख्या। देखिए जिस पर भी क्या कहता है, ये रेकरिंग है, आवर्त कहते हैं, वो परिमेय में आता है। 16 का वर्गमूल 4 आता है, ये भी परिमेय हमारा है। √5 क्लियर 5 ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। देखिए यहाँ से कई सर ये तो यहाँ से काट दे, 9 × 9 9 × 27 माने कि 1/√3 हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या है। अभाज्य संख्या कहता है वह संख्या जिसमें क्या कहता है, जिसमें मात्र एक ही कॉमन हो, या जिसमें क्या कहता है वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, या वह संख्या जो क्या कहते हैं एक और स्वयं से विभाजित हो। अर्थात क्या कहता है अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा याद रखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। दो अभाज्य संख्या p और q है तो उनका मौसा क्या होगा। जब भी मौसा की बात करें, लौसा रहता दोनों गुना आता है, मौसा अभाज्य संख्या में मौसा हमेशा 1 आता है। कि सर क्यों, 2 अभाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्या मौसा निकालिए, कोई 2 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा मौसा, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या कि यहाँ से पॉइंट कहता है 0 पे, यहाँ पे 13 पर रेकरिंग। तो हम सीधी सी बात समझ लिए, पॉइंट यहाँ पे 13 पर रेकरिंग है तो यहाँ से रेकरिंग हटाइए तो 99 13/99। 13/99 देखिए हमारा ऑप्शन सी में है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेकरिंग 1 अंक पर से हटता तो 1 9, 2 पर 99। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 और 72 का मौसा। तो 18 और 72 के मौसा क्या कहता है, सीधी बात देखिए हमने दोनों में से जो मेरे क्या था कॉमन बड़का संख्या तो वो 18 से 72 लगा दिए, 72 में भाग लगाइए तो 18 × 72 कट गया 4 बता, किससे कटा 18 से 18 हमारा मौसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हमारा क्या कि √12 का परिमेयी गुणांक है। तो सीधा 12 का हम लोग क्या गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 2 × 3 तो क्लियर करेंगे तो 2√3 परिमेयी गुणांक कहता परिमेयीकरण गुणांक मैंने कहता परिमेय संख्या के साथ में क्या गुना तो √3, सीधा √3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया है बुक में, वो जो गाइड में दिया है सेट में वो गलत दिया हुआ, जो हम लगा रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है यहाँ से निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप याद रखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कहता है भिन्न को हम लोग p/, यदि कोई q भिन्न है संक्षिप्त रूप है तो हम लोग q का गुणनखंड करते हैं, जिसका गुणनखंड केवल 2 और 5 आएगा तो क्या आता शांत होता है। इसके हर गुणनखंड करेंगे 81 या 3 आएगा, 41 अभाज्य संख्या इसका होगा ही नहीं, 45 इसमें 3 आएगा तो सीधा इसका जाएगा क्या 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ से क्या 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब क्या था, जो पूरा नहीं कटता।
सिंपल सी बात बताए कि इसमें देखिए करिएगा तो 5 से काट भी देंगे तो 2 आएगा या 5 आएगा। 80 है इसमें 16 85, 2 और 5 आता है। इसके बटे में 400 है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुना 100, 100 में 2 और 5 आता है, 4 में भी 2 आता है। जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए तो शांत है, केवल 2 आएगा तब भी शांत है, केवल 5 आएगा तब भी शांत है, 2 और 5 के बाद कोई आएगा तो इसमें देखिए 11 आ रहा, अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस साइड में है तो आप लोग देखिए, यहाँ से हम चलते हैं इस साइड के क्वेश्चन के लिए। इस साइड में हमारा क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम इस साइड से। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ये 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है तो 64 का हम लोग क्या गुणनखंड कर लेंगे। देखिए काय को 2 है तो हम देखिए 64 को ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा। साइड में आप लोग कहीं, हमारे पास जगह थोड़ा दिक्कत है। 2 से लगाए 32, फिर 2 से लगा देंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 5 6। अब 200 और लगा सकते हैं, 6 थे हमारा राइट आंसर है 6। मैंने उसे गुणनखंड करने के बाद 6 काय को 2 काय को आता है 6 को, तो 2 6 के 2 का घात कितना, घातांक या घात का देते 6। कहता महत्तम समावर्तक P इंटू पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू। कहता है कि यहाँ से कि पी क्यू का मौसा और पी क्यू का लौसा बराबर होता है। सीधा याद रखिए, दो संख्याओं का मौसा और लौसा का गुना होता है कि दोनों संख्या का गुणनफल। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। फार्मूला ही है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल जो है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता था। हमारा पी गुना क्यू, दो संख्या पी और क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। याद रखिए लौसा गुना मौसा बट्टे दूसरी संख्या, एक संख्या होता है, ये दूसरी निकालना है तो लौसा गुना मौसा बट्टे एक संख्या। तो 27 गुना 162 बट्टे कितना 54। 27 से काटिए, 27 दूनी हमारा 54 होता है, 2 से काटेंगे तो 81। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में कहता है कि संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा। तो देखिए 12, 15 और 21 में कॉमन क्या आता है। तो 12 को करते हैं तो 2 गुना हमारा क्या 3, 15 को करेंगे तो 3 गुना 5 और आप 18 है 21 है, 21 को करते 3 गुना 7। देखिए तीनों में कौन आता, 3 आता, तीनों संख्या 3 हमारा मौसा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब याद रखिए विषम पूर्णांक जिसके शेषफल विषम हुआ विषम। एक मान रखिए 6, क्यू का मान 1 रखिए तो 6 1 6 1 7, 2 रखिए 12 1 13, 3 रखिए 18 1 19। बाद में जितना बचे सब सम होगा तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 में क्या था प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक। तो आप याद रखिएगा वास्तविक संख्या का 2 पार्ट, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 156 को गुणनखंड कर लेंगे, सीधी सी बात। 2 से लगाइए तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब नहीं आएगा 2, 2 का घात कितना, 2 को 2 है तो 2 घात कितना 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 17 में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत से स्टूडेंट मिस करता है, अपरिमेय नहीं है। ये √3 लगा हुआ है, साथ में परिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है और बटा ये भी अपरिमेय है। यहाँ देखिए इसको देखते हैं हम 12 को कह सकते हैं यहाँ से कि 2 गुना 2 गुना 3 अब बटे क्या √3। 2 को 2 में से 2 बाहर हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 2√3 अब बटे √3 कट गया तो परिमेय। तो कितना हो जाएगा ये परिमेय हमारा हो जाएगा डी नंबर। कहता है कि 0.105 का p बटे 2 पावर m n और 5 पावर m रूप निम्नलिखित कौन सा है। तो सीधी बात कुछ नहीं करना, 0.105 को हम क्या करते हैं पॉइंट हटाएं तो बटे 1000, 5 से काटेंगे 21 पंचा, 5 से काटेंगे 200। तो सीधा देखिए 21
अब बटे हमारा 200 गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 21 बटे 200 करते तो हम कह सकते हैं 25 अट्ठा 200, तो 2 पर 3 पावर, अब 5 पर 2 पावर, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे ना, तब मैंने 200 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 8, 25 का 2 को 5 आता है, 8 का 3 को 2 आता है, 2 पर पावर 3 और 5। अब गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 19 नंबर में क्वेश्चन है क्या, कहते निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय, तो यहाँ से √7 क्लियर नहीं आएगा, और परिमेय संख्या यहाँ बी में देखिए 10 है, 100 का वर्गमूल 10, 10 + 10 20, सीधी आंसर मिल गया। नेक्स्ट को चेक भी नहीं करना है। तो देखिए आप लोग, ये हम सेट का एक नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम देखा है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, कमेंट करके बताइए यदि आपको ज़रूरत हो, आपको अच्छा साबित हो कि आपके लिए फ़ायदाकारी है, लाभदायक है, तो आप कमेंट करिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप करके आपको दे देंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।